चलिए आज हम लोग क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ले देखें। हम लोगों का टारगेट है कि इस पर आप सभी 400 प्लस नंबर को पार करें। चलिए आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है। यानी कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है लगभग 1945 के बाद से। यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, तो 1945 के बाद से माना जाता है। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने के आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि शीत युद्ध जो है वो किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था। ये ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमाण कारण नहीं है। यानी कि शीत युद्ध के प्रमाण कारण रहे हैं। कारण बताना है कि कौन से कारण जो है शीत युद्ध के प्रमाण के कारण है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखें, अमेरिका एवं सोवियत संघ ही बीच में सैद्धांतिक मतभेद। ऑप्शन बी देखें, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद। ऑप्शन सी देखें, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। देखिए ये तीनों जो हैं, ये तीनों कारण जो हैं रहे हैं शीत युद्ध के, तीनों कारण रहे हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। सोवियत संघ में जो है साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1917 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में जो है सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। यानी कि लाल सेना जो है किस देश की सेना को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किस देश की सेना को, तो सोवियत संघ की सेना को। यानी कि ऑप्शन और बी सही आंसर हो जाएगा। यानी सोवियत संघ की जो सेना है उसको जो है लाल सेना कहा जाता है। ये ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का जो प्रयोग है वो कब किया गया था। यानी कि हिरोशिमा पर नागासाकी पर जो है अणु बम का प्रयोग किया गया था, वो कब किया गया था, तो ये किया गया था लगभग कब, तो 1945 में किया गया था। यानी कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया गया था। ये आप लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। यानी कि देखिए मार्शल जो योजना है वह कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी 1948 में। कब शुरू हुआ था मार्शल योजना, तो 1948 में मार्शल योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। यानी कि नाकेबंदी जो है, यानी कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की जो नाकेबंदी है वह कब की गई थी, तो वह की गई थी 1948 में। यानी कि 1948 में नाकेबंदी की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नाटो की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी कब, तो 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि नाटो के स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो उनका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। ये नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। ये इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। यानी कि नाटो की जो स्थापना है उसके समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो कितने किए थे, तो 20 देशों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है,
चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। देखिए चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो ये बना था कब, तो 1971 में। कब बना था, तो 1971 में चीन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना जो है कब हुई थी। अमेरिका में वाटरगेट जो कांड है, वो वाटरगेट जो है कांड हुआ था, वो घटना जो है कब हुआ था, तो ये घटना हुआ था 1974 को। कब हुआ था, तो 1974 को अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना हुई थी, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम जो यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था, तो 1985 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि जिस समय क्यूबा के मिसाइल संकट के जो समय है वो सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे निकिता खुश्चेव। निकिता जो खुश्चेव जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी। देखिए मार्शल जो योजना थी वो क्या थी, तो मार्शल योजना थी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकीय सहायता। यानी कि यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु जो है अमेरिकीय सहायता, ये मार्शल योजना थी। यही मार्शल योजना थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है, तो इससे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो है ये नाटो से संबंधित जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ। यानी किस देश के प्रभुत्व से जो है एक ध्रुवीयता कायम हुआ था, तो ये हुआ था किस देश के कारण, तो अमेरिका के कारण हुआ था। अमेरिका के कारण हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका के कारण प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। 19वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर ए देखें, अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, ये भी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर बी है, आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, ये भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा करना, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों जो विकल्प है वो तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यानी कि हेलसिंकी जो भावना है इसका संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध है यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से। यानी कि इसका जो संबंध है ये यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से इसका संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। 20 में से आप लोगों ने कितने आंसर को सही किए हैं ये कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर करें।